हाय एवरीवन, दिस इज रजिता एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज़। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो हम पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 12 का सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। उसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो उसका जो 5 ईयर प्लान्स के वो चैप्टर हमारा क्या है, 5 ईयर प्लान्स पे डिपेंडेंट है। डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, तो कैसे 5 ईयर प्लान को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, ये सारा कुछ जानेंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें की गई। तो देखो, जब इंडिया फ्री हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया के सामने क्या था, उसके पास में दो मॉडल थे। वो चाहता तो यूरोपियन जो मॉडल था, कैपिटलिस्ट मॉडल, उसको भी अपना सकता था। और जो दूसरा मॉडल था उसके सामने, वो क्या था, सोशलिस्ट मॉडल, जिसका जो आइडियोलॉजी कहाँ की थी, तो रशिया की थी, ठीक है। दोनों ही मॉडल के बारे में आप लोग, जो आपका फर्स्ट जो बुक है हमारी कोल्ड वॉर चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, है ना। तो इंडियंस ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, तो इन्होंने सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो किया। सोशलिस्ट मॉडल को क्यों फॉलो किया, क्योंकि जो इंडिया में जो लीडर्स थे उस टाइम पे, एक तो यूरोपियंस ने हम लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण किया था, तो इसलिए भी इन लोगों ने नहीं अपनाया। और दूसरा क्या था, तो दूसरा ये कि जो रशिया था वो हमारा अच्छा पड़ोसी रहा है हमेशा से। तो और वहाँ का जो सोशलिस्ट मॉडल था उसके यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्टर्स थे, जैसे जो कम्युनिस्ट लोग थे वो भी सपोर्ट करते थे। इसके अलावा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, ये लोग भी जो है सोशलिस्ट मॉडल को ही सपोर्ट करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो सोशलिस्ट सिस्टम था रशिया का, उसको अपनाया इन लोगों ने। अब वहाँ पे उन्होंने कैसे अपना डेवलपमेंट किया था, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान्स के थ्रू अपना डेवलपमेंट किया था। तो इन लोगों ने भी क्या किया, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए 5 ईयर प्लान्स को बनाना स्टार्ट किया, अपनाया। कि हमारा जो क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में एक प्रॉपर ज़रूरत तो थी ही डेवलपमेंट की, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स को छोड़ तो गए नहीं थे, एकदम गरीबी सिर्फ छोड़ के गए थे वो यहाँ पे, है ना। तो क्या किया गया, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे सबसे पहले बनाया गया, जो कब बनाया गया, 1951 में, जिसकी ड्यूरेशन क्या है, 1951 टू 1956। शॉर्ट टू गेट द इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी थी इंडिया में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, है ना। तो क्या था, ये इसका एक मेन जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो क्या था, जो इकोनॉमी है हमारी, उसको पॉवर्टी के साइकिल से निकालना, पॉवर्टी के साइकिल से मुक्त करना। यही जो है, ये जो हमारा फर्स्ट प्लान था, इसका एक उद्देश्य था। किसने बनाया था, के.एन. राज ने बनाया था, जो कि यंग इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इसको बनाने में पूरा अपना योगदान दिया था, ठीक है। दिस प्लान एग्जिस्ट मेनली इन द एग्रेरियन सेक्टर, डैम्स एंड इरिगेशन, बिकॉज इट नीडेड अर्जेंट अटेंशन। क्या था कि ये प्लान हमारा जो है मेनली किस सेक्टर पे ज़्यादा इसमें फोकस किया गया, तो एग्रेरियन सेक्टर जो है उसको मेन बनाया गया कि इस फील्ड में डेवलपमेंट हमें करना है। क्योंकि भाई हमारे पास जो कुछ था, तो वो बेसिकली ज़मीन ही थी, है ना, उसी पे काम किया जा सकता था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एग्रेरियन सेक्टर को उठाया कि इस पे काम करना चाहिए। और इन लोगों ने क्या किया, तो डैम्स बनाए, है ना, और इरिगेशन की व्यवस्था की गई। डैम्स बनाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इरिगेशन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी, है ना, क्योंकि जब डैम्स बनती हैं तो नहरें वगैरह भी बन जाती हैं। तो इस तरह से एक सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था की गई और डैम्स बनाएंगे। देखो, डैम्स बड़ा प्रोजेक्ट होता है, काफ़ी टाइम, काफ़ी पैसा लेता है वो, है ना। तो डैम्स, अब यहाँ पे जो डैम बनाई गई थी, वो कौन सी बनाई गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो भाखड़ा नागल जैसी डैम्स को बनाया गया, जो कि पंजाब में है। अब पंजाब हमारा जो है वो क्या था, तो वो देखो हमारा जो उसका जो बेसिकली जो हमारा जो नॉर्थ इंडियन जो पार्ट है, जिसका वो जो मैदानी क्षेत्र है ना, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे काफ़ी रिच है, ठीक। तो उस टाइम भी रिच ही था, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया कि पंजाब जैसी जगहों पे जो ज़मीन अच्छी थी, है ना, उन जगहों पे क्या किया इन्होंने, जो प्लेन्स हैं, जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे क्या किया, डैम्स वगैरह को बनाने का काम किया, ठीक है। तो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट हमारा जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कंप्लीट हुआ था, बना था, है ना। दिस प्लान फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स। इसके अलावा ये प्लान हमारा जो है, ये लैंड रिफॉर्म्स पे भी क्या किया गया, इसमें फोकस किया गया, क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल था, जो रोड़ा था डेवलपमेंट में, वो ये था कि हमारे यहाँ पे ज़मीन का बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। क्योंकि हमारे यहाँ जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे ना, उनके पास में बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, उनकी फैमिली मेम्बर्स के पास, मतलब उनके पास ज़मीनों की भरमार होती थी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनके पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं होती थी,
है ना। तो क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे फर्स्ट 5 प्लान में। ये पॉइंट्स याद रखने की चीज़ है क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया हमारे फर्स्ट 5 प्लान में। और इसके चलते क्या किया गया कि ज़्यादा ज़मीन जिनके पास थी उनसे ले ली गई और जो लैंडलेस थे उन्हें ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ठीक है। तो ये सब हमारा हो गया फर्स्ट 5 प्लान में। अब हमारा जो सेकेंड 5 प्लान है इसमें देखते हैं क्या है। तो जो सेकेंड 5 प्लान है इसकी ड्यूरेशन क्या है, 1956 टू 1961, ठीक है। दिस प्लान स्टेज ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। देखो यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उस पर काम किया गया, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, है ना, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर से आप कितना कमा लेंगे, कोई सेविंग्स थोड़ी हो रही थी किसी के पास। तो इसमें बहुत ज़्यादा जब नहीं देखा गया इकोनॉमिक ग्रोथ, तो क्या किया गया, तो ये देखा गया कि ये सोचा गया कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो भाई ये हुआ कि चलो इंडस्ट्रीज लगाते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज, जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जिससे कि तैयार हो पहले, है ना। तो क्या हुआ, दिस प्लान स्टेज ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। इट वाज ड्राफ्टेड बाय अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। और ये जो हमारा सेकेंड 5 प्लान था उसको एक पूरी टीम ने बनाया है, और किसके गाइडेंस में, तो पीसी महालनोबिस जो कि क्या थे, इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इन्हीं के अंडर में रह के पूरी टीम ने ड्राफ्ट किया सेकेंड 5 प्लान को। दिस प्लान वांटेड टू अ क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बाय मेकिंग चेंजेस। और इस प्लान में ये प्लान क्या चाहता था, किस पे बेस्ड था, तो इसमें ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता था, मतलब स्ट्रक्चरल जो ढांचागत ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, ठीक है, उसी पे इसमें काम किया गया था, मतलब चेंजेस के थ्रू उसको किया जाना था। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज इट्स गोल। सोशलिस्ट पैटर्न ये तो पहले ही बता चुके हैं आपको कि सोशलिस्ट पैटर्न को ही फॉलो किया जा रहा था। ये है कि इसमें ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था सेकेंड 5 प्लान से पहले, क्योंकि एक मद्रास में कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई थी और वहाँ एक रेजोल्यूशन लिया गया था जिसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि हम क्या करेंगे, सोशलिस्ट पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, है ना। तो क्या इसमें क्या क्या चीज़ें की गई, जिसमें सोसाइटी का सोसाइटी का जो क्या बोलते हैं हित होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए क्या किया गया, द गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। और इसके चलते क्या किया गया, गवर्नमेंट ने जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी, देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया था, है ना। लोग जो है वो बेस्ड हो गए थे मशीन मेड गुड्स जो यूरोप से आ रही थी उन पे, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि इन्होंने टैरिफ लगा दिए। टैरिफ लगाने का मतलब हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी गई। तो इससे क्या है कि जो भी कोई बेच रहा था बाहर का सामान वो मंगाएगा ही नहीं, भाई जब ज़्यादा उसको पेमेंट करना पड़ेगा उतना फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों मंगाएगा। तो इंपोर्ट्स को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई या टैरिफ्स लगाए, ठीक है। और मतलब ये क्यों लगाया, तो इससे क्या होगा कि जो इंडियन जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा। लोग भाई जब बाहर का सामान नहीं अवेलेबल होगा तो इंडियन खरीदेंगे, है ना। तो इसलिए जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ इम्पोज किए गए, ठीक है। ये एक अच्छा कदम था। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, स्टील एंड मशीनरीज एंड कम्युनिकेशन कुड बी डेवलप्ड इन द पब्लिक सेक्टर। क्या है, क्या चीज़ें रखी गई पब्लिक सेक्टर में, इनको डेवलप किया गया। इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, स्टील वगैरह का डेवलपमेंट क्यों जरूरी था, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप जब भी कोई इंडस्ट्री लगाने जाएंगे सबसे पहले मशीनों की जरूरत होगी। अब आपके पास अगर स्टील और मशीनों के लिए क्या होगा, मेटल चाहिए, तो स्टील वगैरह इसलिए क्या था, ज़रूरी था, है ना। मशीनरीज एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत पुअर था तो उस पर काम किया गया, कम्युनिकेट करने के, कम्युनिकेट मीन्स सड़कें वगैरह बनाई गई, कम्युनिकेशन का सिस्टम तैयार किया गया, ठीक है। कुड बी डेवलप्ड इन द पब्लिक सेक्टर, और इन सबको पब्लिक सेक्टर के थ्रू डेवलप किया गया। दिस पुश फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन डेवलपमेंट। और ये जो पुश दिया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेकेंड 5 प्लान के थ्रू, तो ये जो है ये एक टर्निंग पॉइंट डेवलपमेंट के लिए इंडिया में साबित हुआ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेक्टर में काफ़ी अच्छे से काम किया गया। और मतलब जो बेसिक, एक तरह से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तैयार किया गया हमारे दोनों नहीं बल्कि सेकेंड 5 प्लान में। फर्स्ट वाले में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम किया गया था। यहाँ पे हाँ ये है कि डैम्स वगैरह बना दिए गए थे, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमारा सेकेंड 5 प्लान के थ्रू तैयार किया गया। तो इस तरह से
जो सेकेंड फाइव प्लान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।